नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति मतलब असली डिवोशन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और रस्में हैं या फिर इससे भी कहीं ज्यादा गहरी कोई चीज है? आज हम राजा मोरध्वज की कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, कर्तव्य और हमारे अहंकार के बारे में हमारी सोच को सच में चुनौती देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है? ये वो सवाल है जो न सिर्फ महाभारत के एक सबसे बड़े हीरो के अभिमान को चुनौती देगा, बल्कि शायद हम सबको भक्ति के असली मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव नायक अर्जुन, जो कृष्ण के सबसे करीबी दोस्त और शिष्य थे, उनके मन में धीरे धीरे एक गर्व आने लगा था। वो सोचने लगे थे, कृष्ण का सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ। आखिर वो मेरे सारथी थे, मेरे गुरु थे, मेरे सखा थे। लेकिन क्या उनका ये सोचना सही था? देखिए, अर्जुन का मानना था कि कृष्ण से उनकी जो क्लोजनेस थी वही उन्हें सबसे खास भक्त बनाती है। पर सच तो ये था, भगवान की बड़ी योजना में वो धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत जरूरी माध्यम थे, एक इंस्ट्रूमेंट थे। और कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठते इस अहंकार को देख लिया था और उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें एक गहरा सबक सिखाएंगे, अपनी ही एक दिव्य लीला के जरिए। तो अर्जुन के इस अभिमान को तोड़कर उन्हें सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का मतलब समझाने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी परीक्षा तैयार की जो अर्जुन की भक्ति की समझ को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। वो अर्जुन को एक ऐसे राज्य में ले जाने वाले थे जहां भक्ति की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलने वाली थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब हमारी कहानी पहुंचती है राजा मोरध्वज के राज्य में। ये राजा अपनी दानवीरता और उदारता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। यहीं पर कृष्ण और अर्जुन भेष बदलकर एक साधारण ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और यहीं से अर्जुन के लिए असली परीक्षा शुरू हुई। एक ऐसी परीक्षा जिसके वो सिर्फ एक दर्शक थे। जरा वो नजारा सोचिए। राजा के दरवाजे पर दो तपस्वी खड़े हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा भूखा शेर है। ये बहुत ही अजीब और सच कहें तो डरावना दृश्य था। इसने राजा के दरबार में तुरंत एक बेचैनी और रहस्य का माहौल बना दिया। राजा मोरध्वज ने उनका स्वागत किया, लेकिन भेष बदले कृष्ण ने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कहा, हे राजन, हम आपकी मेहमान नवाजी तभी स्वीकार करेंगे जब आप हमारे इस शेर को भोजन कराएंगे। और एक बात याद रहे, ये शेर नरभक्षी है। और फिर उन्होंने वो अकल्पनीय मांग रखी। शेर को खिलाने के लिए राजा और रानी को अपने इकलौते बेटे का बलिदान देना होगा, और वो भी कैसे? उसे अपने ही हाथों से आरी से चीर कर। ये एक ऐसी मांग थी जो किसी भी माँ बाप का कलेजा चीर कर रख दे। तो अब राजा और रानी एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ था उनके इकलौते बेटे के लिए उनका प्यार और दूसरी तरफ एक अतिथि के प्रति उनका पवित्र धर्म और कर्तव्य। ये सिर्फ उनके विश्वास की परीक्षा नहीं थी, ये उनके अस्तित्व के हर एक हिस्से की परीक्षा थी। और उसी अविश्वसनीय पल में रानी ने जो कहा वो भक्ति की सारी हदों को पार कर जाता है। उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, आपके सम्मान और आपके वचन के लिए मैं ऐसे 100 बेटों को भी कुर्बान कर दूंगी। उनके ये शब्द उनके अटूट विश्वास और धर्म के प्रति उनके पूरे समर्पण को दिखाते हैं। उनका बेटा रतन सिर्फ 3 साल का था, सिर्फ 3 साल का। ये नंबर हमें उस बच्चे की मासूमियत की याद दिलाता है जिसका बलिदान दिया जाना था। और फिर बहुत भारी मन से उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राजा और रानी ने अपने हाथों में आरी ली और अपने 3 साल के बेटे रतन का बलिदान कर दिया। कहते हैं कि उस बच्चे ने इस दौरान मुस्कुराते हुए अपने प्राण दिए, जैसे वो भी अपने माता पिता के धर्म का मान रख रहा हो। ये त्याग की एक दिल दहला देने वाली मिसाल थी। इस अविश्वसनीय बलिदान के बाद कोई भी सोचेगा कि भाई परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन नहीं, ये दिव्य नाटक अभी पूरा नहीं हुआ था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां एक चमत्कार होता है और अर्जुन का अभिमान हमेशा के लिए चूर चूर हो जाता है। जब राजा और रानी ने शेर को अपने बेटे का मांस परोसा तो रानी की बाईं आंख से एक आंसू छलक पड़ा, बस एक आंसू। कृष्ण, जो अभी भी ब्राह्मण के भेष में थे, गुस्सा होने का नाटक करने लगे।
ये बलिदान स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने ऐलान किया। दुख के साथ दिया गया दान तो व्यर्थ है। ऐसा लग रहा था कि उनका इतना भयानक बलिदान भी काफी नहीं था। और ये सब देखकर अर्जुन से अब रहा नहीं गया। उन्हें अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये सब उनके लिए था। राजा मोरध्वज की भक्ति के आगे उनकी अपनी भक्ति कितनी खोखली थी। शर्म और पछतावे से भरकर वो कृष्ण के पैरों में गिर गए और गिड़गिड़ाए, प्रभु, आपने मेरा झूठा अभिमान तोड़ दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन का हृदय परिवर्तन देखकर कृष्ण ने अपनी लीला खत्म करने का फैसला किया। वो रानी की तरफ मुड़े और एक कोमल लेकिन बहुत शक्तिशाली आदेश दिया, अपने बेटे को बुलाओ। रानी हैरान थी, उनका बेटा तो जा चुका था, लेकिन कृष्ण के आदेश पर सवाल कौन उठा सकता था। विश्वास के एक आखिरी इम्तिहान में उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और फिर वो हुआ जो नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही रानी ने अपने बेटे का नाम पुकारा, रतन, वही बच्चा जिसे उन्होंने बलिदान कर दिया था, दौड़ता हुआ आया, हंसता हुआ और पूरी तरह से स्वस्थ। ये एक दिव्य चमत्कार था, अटूट विश्वास का सबसे बड़ा इनाम। इस चमत्कार के साथ ही परीक्षा खत्म हो गई। अब समय था कि कृष्ण अपना असली रूप दिखाएं और इस कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी सबक दुनिया को दें। भगवान कृष्ण ने अपना ब्राह्मण का भेष उतार दिया और राजा रानी के सामने अपने भव्य विराट स्वरूप में प्रकट हुए। उनके अटूट विश्वास और भक्ति के पुरस्कार के रूप में उन्होंने कहा कि वो उनसे एक वरदान मांग सकते हैं। इतनी भयानक परीक्षा से गुजरने के बाद राजा मोरध्वज अपने लिए धन, शक्ति या लंबी उम्र मांग सकते थे, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो उनके महान और दयालु दिल को दिखाता है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बस यही वरदान दें कि अपने भक्तों को फिर कभी इतनी कठिन परीक्षा में मत डालिएगा। और इस तरह राजा मोरध्वज की कहानी हम एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये अर्जुन की तरह भगवान के साथ अपने रिश्ते पर गर्व करना है, या फिर ये राजा मोरध्वज की तरह पूर्ण निस्वार्थ समर्पण है, जहां अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती? इसका जवाब शायद हम में से हर एक के अंदर ही मौजूद है।